आज का एपिसोड शुरू होते ही स्क्रीन पर आग सी लग जाती है। गोपाल जी जैसे ही बेल पर घर की दहलीज पार करते हैं, पूरा परिवार उन्हें गले लगा लेता है। पुष्पा जी की आंखों से खुशी के आंसू छलकते हैं। गोपाल जी थके लेकिन राहत भरे चेहरे से सबको देखते हैं। अनु उनके पैर छूती है और चुपके से मुस्कुराती है। लेकिन ये खुशी का पल चंद सेकंड्स का मेहमान साबित होता है, क्योंकि बाहर अचानक शोर गूंजता है। मीडिया का खूंखार हुजूम घर को घेर लेता है। दर्जनों कैमरे चमकते हैं। माइक अनु के मुंह पर थोप दिए जाते हैं। रिपोर्टर्स एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में चिल्लाते हैं। गोपाल जी, आपने वो अपराध क्यों किया? अनु जी, क्या आपको पहले से पता था? परिवार अब क्या जवाब देगा जनता को? सजा कब तक मिलेगी? हर सवाल अनु के दिल में जहर घोलता है। वो बार बार पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ और आगे बढ़ाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, आवाज कांपती है। उसे लगता है जैसे पूरी दुनिया उसे और उसके पापा को पत्थर मार रही हो। पुष्पा जी घबराकर अनु का हाथ पकड़ती हैं, लेकिन उनकी खुद की उंगलियां ठंडी पड़ चुकी होती हैं। गोपाल जी बेबस होकर सिर झुका लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि असली सच अभी छिपा हुआ है, और अगर अभी बोलेंगे तो मामला और बिगड़ जाएगा। पड़ोसी दूर से तमाशा देखते हैं। कोई फोन पर वीडियो बनाता है, कोई फुसफुसाता है, देखा, अब इनकी इज्जत गई। अनु का सब्र आखिरकार टूटने लगता है। वो एक पल को चीखने वाली होती है, लेकिन खुद को रोक लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि पापा का केस और कमज़ोर पड़े। ठीक उसी पल, जब सब कुछ खत्म सा लग रहा होता है, जब अनु की आंखें धुंधली पड़ चुकी होती हैं और परिवार पूरी तरह हताश, अचानक एक तेज कार की आवाज़ आती है। आर्य उतरता है, काले शर्ट में, आंखों में ठंडी लेकिन जलती हुई आग, चेहरा इतना शांत कि हवा भी रुक सी जाए। वो बिना किसी को देखे सीधे मीडिया के सामने पहुंचता है। अनु को अपनी मजबूत बाजू से पीछे खींचकर अपनी छाया में छिपा लेता है और अपनी गहरी गर्जन भरी आवाज में कहता है, शर्म नहीं आती आपको? बिना सबूत, बिना सच जाने एक मासूम परिवार को इस तरह घेर लिया। असली गुनहगार बाहर घूम रहा है और आप यहाँ इज्जत लूट रहे हैं। गोपाल जी बेकसूर हैं और बहुत जल्द असली अपराधी सबके सामने होगा। ये मेरा वादा है और मैं अपने वादे पूरे करता हूँ। उसकी आवाज़ में इतना दम होता है कि कई रिपोर्टर्स के माइक नीचे हो जाते हैं, कुछ कैमरे झुक जाते हैं। मीडिया पहली बार पीछे हटने लगती है। आर्य एक एक सवाल का जवाब इतनी तेज़ी और शिद्दत से देता है कि रिपोर्टर्स हकलाने लगते हैं। जब एक रिपोर्टर चिढ़कर पूछता है, आप कौन होते हैं यहाँ बोलने वाले? ये परिवार से आपका क्या रिश्ता है? आर्य एक पल अनु की तरफ देखता है। उसकी आंखों में कुछ पल को भाना दर्द चमकता है, फिर ठंडे लहजे में कहता है, इंसाफ की बात हो तो रिश्ते नहीं, इंसानियत बोलती है, और जहाँ इंसानियत मर जाती है वहाँ मैं खड़ा होता हूँ। ये सुनकर अनु के आंसू फिर छलकते हैं, लेकिन इस बार वो कमज़ोरी के नहीं, एक अजीब सी उम्मीद और पुराने प्यार के मिले जुले एहसास के होते हैं। मीडिया आखिरकार पीछे हट जाता है, लेकिन जाते जाते भी कैमरे चमकाते रहते हैं। घर के अंदर खामोशी छा जाती है। वो घर जो कुछ देर पहले शोर और तनाव से भरा था, अब सिर्फ अनकहे सवालों और भारी सांसों से गूंजता है। अनु एक कोने में दीवार से सटकर बैठ जाती है। उसकी आंखें खाली, लेकिन अंदर तूफान मचा होता है। परिवार वाले उसे संभालने की कोशिश करते हैं। पुष्पा जी उसके सिर पर हाथ फेरती हैं। गोपाल जी चुपके से उसका हाथ थामते हैं, लेकिन अनु किसी से नज़र नहीं मिलाती। तभी आर्य धीरे धीरे उसके पास आता है। इस बार उसकी आवाज़ में वो पुरानी सख्ती नहीं, सिर्फ एक गहरी नरमी और छिपा हुआ दर्द। वो कहता है, अनु, डरने से या छिपने से कुछ नहीं बदलेगा। सच को सामने लाने के लिए अब मजबूत होना होगा, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अनु पहली बार उसकी आंखों में झांकती है। वहाँ सच्चाई के साथ साथ कुछ अनकहा पछतावा और पुराना प्यार साफ दिखता है। वो कांपती आवाज़ में पूछती है, क्यों आर्या? इतने दिनों तक तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरे प्यार को कभी स्वीकार नहीं किया, फिर आज अचानक ये सब क्यों? क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी है या कोई पछतावा? आर्या कुछ पल चुप रहता है, जैसे उसके गले में शब्द अटक गए हों। फिर धीमी लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहता है, कभी कभी इंसान खुद से भी अपने दिल के सच को छिपाता है। हालात ने मुझे वो करने पर मजबूर कर दिया जो मैं सालों से टालता आ रहा था। अनु, मैं गलत था। ये सुनकर अनु का दिल जोर से धड़कता है, लेकिन पुराना जख्म भी ताज़ा है। वो साफ कह देती है, मुझे झूठी उम्मीदें नहीं चाहिए आर्या। अगर ये सिर्फ इस संकट की वजह से है तो कृपया दूर ही रहो, मैं अकेले लड़ लूँगी। ये शब्द आर्या के सीने में तीर की तरह चुभते हैं। वो एक पल को कुछ कहने वाला होता है, लेकिन खुद को रोक लेता है, बस चुपके से सिर झुका लेता है। दूसरी तरफ मीरा और रघुपति की दुनिया उलट पुलट हो जाती है जब उन्हें वीडियो क्लिप्स मिलती हैं कि आर्या ने अकेले मीडिया को धूल चटा दी। उनके चेहरे सफ़ेद पड़ जाते हैं। मीरा हाथ कांपते हुए फ़ोन रखती है और रघुपति से कहती है, ये आर्या अब रुकने वाला नहीं। अगर उसने केस की जड़ें खोद ली तो हमारा सारा प्लान, सारी साजिश बर्बाद हो जाएगी। वो सच के कितना करीब पहुंच चुका है। रघुपति पहली बार अपनी कुर्सी पर सिकुड़ता नजर आता है। उसकी आंखों में डर साफ छलकता है। वो बुदबुदाता है, मैंने सोचा था ये केस आसानी से खत्म हो जाएगा, लेकिन इस आर्या ने गलत इंसान से टक्कर ले ली है।
एपिसोड के अंत में सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच जाता है। रात गहरा चुकी होती है। आर्या अकेले बालकनी में खड़ा फोन पर बात करता है। उसकी आवाज़ ठंडी लेकिन लोहे जैसी मजबूत। हाँ, मुझे पूरी फाइल चाहिए, हर डॉक्यूमेंट, हर सबूत, हर वो कागज़ जो छिपाया गया है। आज रात तक चाहे जो करना पड़े, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद मीरा और रघुपति से आमने सामने होना पड़े। फोन रखते ही वो मुट्ठी कस लेता है जैसे अब जंग शुरू हो चुकी हो। वहीं अनु अपनी कमरे की खिड़की से बाहर अंधेरे को देखते हुए खुद से वादा करती है, मैं टूटूंगी नहीं, पापा के लिए, अपनी इज्जत के लिए और शायद आर्या के उस अनकहे सच के लिए भी मैं लड़ूंगी। स्क्रीन धीरे धीरे फेड आउट होती है, लेकिन दर्शकों के दिल में आग की लपटें उठने लगती हैं। क्या आर्या सच तक पहुंचकर गोपाल जी को पूरी तरह बेकसूर साबित कर पाएगा और मीरा रघुपति की साजिश को दुनिया के सामने ला पाएगा? क्या ये संकट की आग आर्या और अनु के टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ देगी या उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, आर्या का अगला कदम क्या होगा जो पूरी कहानी को उलट पुलट कर रख देगा?